अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हो? तो यार मैं आज जो है अपने सेटअप का इंतजार कर करके थक गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी या एक ऐसा सेटअप निकाल के दूं जो आप लोग जिससे एक स्कैल्पिंग लेके आप आराम से बआसानी जो है एक अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर सको अपना खुद से। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो स्ट्रेटेजी में आपने सबसे पहला जो काम है वो आपने देखना है ट्रेंड। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, आपने सुना होगा। ट्रेंड को अगर अपने साथ रखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के ऊपर। अगर आपका ट्रेंड अच्छा होगा तो आप अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, वरना आप अगर ट्रेंड को ऊपर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट आपने काम किया तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर को देखा आपने, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर से आपको आपका ट्रेंड का मालूम हो गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद हमें जो है सबसे पहले काम ये करना है कि हमें एक इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। बेसिकली वो इंडिकेटर बहुत मशहूर है और आप उसको जानते होंगे। वो इंडिकेटर है वॉल्यूम का इंडिकेटर। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपने खोल लेना है और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम प्राइस को और वॉल्यूम को देखना है। आपने इससे ज़्यादा मजीद कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंगल्फिंग ढूंढनी है। अब इंगल्फिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया सीख ले थोड़ा सा। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इंगल्फिंग का, देखें। आपने जब भी इंगल्फिंग ढूंढनी है तो जो कैंडल देखें, इंगल्फिंग के दरमियान दो कैंडल्स होती हैं। इंगल्फिंग के दरमियान दो कैंडल्स होती है। एक कैंडल होती है जो इंगल्फ हुई हुई होती है और एक कैंडल होती है जो इंगल्फ करती है। अब इसमें अगर सिनेरियो में देखें तो ये रेड कैंडल जो है इसने इंगल्फ किया है ब्लू कैंडल को, और ब्लू कैंडल जो है ये इंगल्फ हुई है रेड कैंडल से। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका प्रॉपर सिनेरियो बनता है। ठीक है, अब देखें, रेड कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए ग्रीन कैंडल से। सही है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, रेड कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब कैंडल का वॉल्यूम कम होगा रेड कैंडल से तब आप एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है, एंट्री कैसे बना सकते हो? सिंपल इज़ दैट कि आपने एंट्री इस तरह बनानी है कि आपने एक सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ही, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उस कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा बफर स्पेस रखिएगा और 1:2 का आपने टारगेट लेना है। सिंपल इज दैट, ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना और आपको फ़ौरन फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि एक इंगल्फिंग की पावर भी होती है, साथ साथ आपको एक वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी मिल जाती है जिस बेस पे आप ट्रेड उठा सकते हो और आपका इजीली एक टीपी आ सकता है। इसके बाद एक और बाई की एग्जांपल देख लें। थोड़ी देर बाद बाई की एग्जांपल बन गई है। बाई की एग्जांपल में क्या हुआ है कि एक रेड कैंडल है जिसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, या एक ब्लैक कैंडल है जिसको ब्लू कैंडल ने इंगल्फ किया। मेरे मेरे जो चार्ट है उसमें रेड कैंडल जो है वो ब्लैक है और ग्रीन कैंडल जो है वो ब्लू है। ठीक है, तो अब रेड कैंडल जो है वो इंगल्फ हुई है, या रेड कैंडल जो है वो इंगल्फ हुई है ग्रीन कैंडल से। ठीक है ना, तो अब रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो आप वॉल्यूम चेक कर ले खाली। रेड कैंडल का वॉल्यूम चेक करेंगे आप खाली, तो वॉल्यूम जो है आपको मिलेगा रेड कैंडल का हाई, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको लो। ठीक है, जब ये वॉल्यूम आपको मिल गया हाई और लो का, तो एक लॉन्ग की एंट्री उठा लेनी है आपको यहाँ से। ठीक है, और आपका जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के लो के नीचे, थोड़ा सा बफर स्पेस के साथ, और 1:2 का आपने टारगेट रखना है, जो कि आपका आसानी मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए एक और कैंडल पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। देखिए, रेड कैंडल जो है उसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है, और ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम है। ठीक है, और ये इंगल्फ हुई है। जब इंगल्फ हो जाए तो यहाँ से आप एक और लॉन्ग की एंट्री ले लें। ठीक है, अब आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया, 1:2 आपने टारगेट किया, 1:2 आपको यहाँ पे बआसानी मिल गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ। देखो 1:2 तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ जिसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ वजूहत थी। वजूहत यह थी कि ये आपके एक रेजिस्टेंस जोन पे आपका इंगल्फिंग बनी है, जो कि एक ट्रैप होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करें। अगर आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री उठाते भी, ठीक है, यहाँ से आपने लॉन्ग की एंट्री उठा ली, स्टॉप लॉस आपने नीचे रख दिया बफर स्पेस के साथ, तो आपको पहली फुर्सत में आपका एसएल हिट हो जाता। क्यों हिट हो जाता? वजह ये थी कि आपने एक प्रॉपर जगह पे एंट्री नहीं ली, आपने बहुत ही ज़्यादा जो है प्रीमियम जोन में बाई की एंट्री ली। आपको एंट्री चाहिए डिस्काउंटेड जोन में। ठीक है, डिस्काउंटेड जोन और प्रीमियम जोन का है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा कि दूसरी वीडियो में हम, अगर आपको कमेंट करके कहोगे तो हम दूसरी वीडियोस में उसको शेयर कर लेंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझे कि थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, जिस वजह से मार्केट ने एक पुल बैक मूव दिखाया। अच्छा, अब देख ले, रेजिस्टेंस पे आपको जो है वो सेल की एंट्री ढूंढनी है, और सपोर्ट पे जो आपको बाई की एंट्री ढूंढनी है। अब ये क्या चल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस एंट्री पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पिन बार 2 बार रिवर्सल बना है। 2 बार रिवर्सल पे वॉल्यूम देखे इसका, अगर आप तो हाई है ग्रीन कैंडल का, और रेड कैंडल का वॉल्यूम लो है, और ये एंगल्फ हुई है। एंगल्फ होने के बाद आपने एक सेल साइड की एंट्री ली। सेल साइड की एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस रखा आपने इसके ऊपर, और आपने टीपी रखा 1:2 का। जब 1:2 का आपने टीपी रखा तो आप खुद देखें कि आपने अगर थोड़े से वक्फे में, अगर मिसाल के तौर पे आपने आज 22 जनवरी को अगर आपने 1 2 3 4 5 ट्रेड ली, तो 5 ट्रेड में से अगर आपकी एक लॉस हुई है, ठीक है, 5 ट्रेड में से अगर आपकी एक लॉस हुई है, तो आपका मिसाल के तौर पे एक ट्रेड पे जो है वो आपका रिस्क था $1। ठीक है, और आपका जो है वो टीपी था $2, तो 2 × आपकी 4, और ठीक है ना 4, क्योंकि आपकी 4 ट्रेडें विन हुई है, तो आपकी प्रॉफिट हुआ $8, और 1 जो है वो आपका $1 जो है वो एक ट्रेड जो है आपकी लॉस हुई है $1 के हिसाब से, तो आपका लॉस हुआ है $1, तो वो 8 - 1, तो ये आपका बनता है ऑलमोस्ट $7। तो $7 इन दी एंड आप प्रॉफिट में हो। तो 1:2 मनी मैनेजमेंट को बरकरार रखते हुए अगर ये स्ट्रेटेजी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको जो है इसका मज़ीद आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही काम की स्ट्रेटेजी है, इस पर वर्क करें और फिर मुझे इसका रिजल्ट कमेंट में बताइएगा।